हेलो बच्चों, आप सभी को जेपीएस वाईटी चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग के पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो दैट द रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, हम लोग को क्या दिखाना है कि जो रूट 5 होगा वो हमारा इरेशनल नंबर होगा, ये दिखाना है सर। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट उल्टा मान लेंगे। हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में, लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, क्या मान लोगे, रेशनल नंबर मान लोगे। ठीक है, तो आप लोग एक बात हमको बताओ कि अगर ये रूट 5 को हम लोग रेशनल नंबर मान लिए तो इसको p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 5 इज इक्वल टू p बाय क्यू। अब p बाय क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम। क्या है सर, को प्राइम। अब ये क्या चीज है सर, तो आप लोग को एक बात बताता हूं कि अगर हम लोग कोई फ्रैक्शन लिखते हैं सर, मान लीजिए हम लोग कोई फ्रैक्शन लिखें 25/20 लिख दिए। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये 5 से कितने बार में, ये 5 बार में, ये 4 बार में कटेगा। तो ये हमारे p बाय क्यू के फॉर्म में आया। अब क्या होता है, ये दोनों को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5 को हम लोग 5 इंटू 1 के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब 4 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो ये दोनों के बीच में क्या कॉमन फैक्टर क्या आया, 1 आया। तो जो भी हम लोग p बाय क्यू का फॉर्म में लिखते हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं तो उसका जो HCF होता है हमारा 1 होता है, और वो दोनों यानी कि वो को प्राइम नंबर होते हैं। तो इसी तरह हमारा p बाय क्यू भी क्या है, हमारे पास को प्राइम नंबर है। तो इसको आप क्रॉस मल्टीपल मारते हैं तो ये हमारे पास p इज इक्वल टू आता है रूट 5 क्यू। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो आपको p स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 क्यू का स्क्वायर। तो आपके पास p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर मिलेगा। अब 5 इधर जाके क्या करेगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर इसको डिवाइड ही करेगा, है कि नहीं है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, डिविजिबल बाई 5 है ना। अगर p स्क्वायर डिविजिबल है तो अगर p स्क्वायर डिविजिबल है तो यानी कि p भी तो डिविजिबल होगा, है ना। p also डिविजिबल बाय 5। ठीक है सर, ये होगा। अब हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं, लेट p इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं सर 5 के, p इज इक्वल टू 5 के मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास 5 के का स्क्वायर हो जाएगा और इधर हमारे पास 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास 25 के स्क्वायर आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास 5 क्यू स्क्वायर आएगा। ये हमारे पास कट जाएगा ये 5 टाइम्स में, तो हमारे पास आ गया 5 के स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अब क्या है हमारा क्यू स्क्वायर, डिविजिबल बाय 5। अगर क्यू स्क्वायर है तो क्यू भी होगा, देन क्यू ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ हम लोग को देखो कि हम लोग क्या माने थे कि p एंड q आर को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर माने थे, मतलब कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, और 1 था। बट हम लोग यहाँ क्या देख लिए, 1 के अलावे एक और कॉमन फैक्टर हम लोग को मिल गया 5, है कि नहीं है। तो है यार, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं
here 5 also common factor। तो here 5 is also common factor। तो हमारे पास क्या कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हो गया कि सर हम लोग तो माने थे कि P एंड Q हमारे पास को प्राइम है और इसका सिर्फ वन कॉमन फैक्टर आएगा, सिर्फ वन आएगा, वन में सिर्फ एक आएगा, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ 5 भी कॉमन फैक्टर मिल गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो हेंस 5 आल्सो कॉमन फैक्टर एंड a contradiction to be arising by wrong assumption। So root 5 can't be written as P by Q। That's why root 5 is a irrational नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास होता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।